गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 का जीव विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक डोमेन पद्धति यानी डोमेन सिस्टम को पढ़ेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने कैरोलस लिनियस की द्विपद नाम पद्धति के बारे में पढ़ा था और उसी के क्रम में आज डोमेन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेन पद्धति पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को समझेंगे। वर्गीकरण पीछे भी बताया था। क्या होता है कि जब बहुत सारे जीव हैं संसार में, इस जीव जगत में, तो उन सारे जीव जगत के एक आकार, स्वभाव, प्रकृति या बाहरी लक्षणों के आधार पर उनको एक क्रम में एक जगह व्यवस्थित किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए ये अलग अलग इकाइयों में बांटा गया है। तो जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई जाति है और सबसे बड़ी इकाई किंगडम यानी जगत है। जब कई सारी जातियों मिलकर के मिलती हैं तब एक जीनस यानी वंश बनता है और जब कई सारे वंश मिलते हैं तब एक फैमिली निर्मित होती है यानी कुल का निर्माण होता है। और जब कई सारे कुल बनते हैं तो गण का निर्माण होता है और जब कई सारे यानी ऑर्डर या गण मिलते हैं तब क्लास या वर्ग बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर फाइलम दिया गया है। फाइलम हिंदी में संघ और दूसरा है डिवीजन, हिंदी में विभाग। तो जो फाइलम होता है वो जंतुओं में यूज किया जाता है यानी जंतुओं में प्रयोग किया जाता है। वो सेम चीज, एक ही चीज। और डिवीजन यानी विभाग को पौधों में प्रयोग किया जाता है। तो जब कई सारे क्लास मिलते हैं तो फाइलम या डिवीजन बनता है और कई सारे यानी डिवीजन या फाइलम मिलकर के एक जगत या किंगडम बनाते हैं। अब यानी बताया जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है उसकी सबसे बड़ी इकाई किंगडम है और किंगडम से भी बड़ी एक और इकाई है यानी एक और इकाई बनाई गई है जिसे डोमेन कहा गया है। तो जब हम किसी पौधे का वर्गीकरण करते हैं तो ये सारे पदों को लिखते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर आपको मटर कुल के पौधे का यानी मटर का जो है वर्गीकरण बताया है कि इस प्रकार होगा। देखिए, पहला है किंगडम यानी किंगडम जो है जगत क्या है, किंगडम का पादप है। और इसका जो डिवीजन है, क्योंकि ये पौधा है इसलिए इसमें डिवीजन प्रयोग करेंगे। पौधा इसलिए विभाग यानी पौधों में विभाग इस्तेमाल करते हैं। आप इसको जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो, पौधों में और जंतुओं में, पौधों में जंतुओं में। तो इसका जो डिवीजन है एंजियो स्पर्मी, क्लास डाई, कार्टिलिडनी, ऑर्डर या गण रोजेंस, फैमिली लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है लेग्यूम यानी ये ऐसा पादप है जिसमें जो इसका फल होता है वो एक फली के अंदर आता है, लेग्यूम के अंदर आता है, इसलिए लेग्यूमिनेसी। और जैसा द्विपद नाम पद्धति में बताया गया था कि दो नाम होते हैं, पहला नाम वंश और दूसरा नाम उसकी जाति। तो यहाँ पर जीनस यानी वंश पहला इसका पाइसम और स्पीसीज जाति सैटाइवम है। तो इस प्रकार हम वर्गीकरण के ये सारे पद लिखते हैं। जब पूछा जाता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई तो आपको स्पीसीज यानी जाति बताना है और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम जगत, और इससे भी बड़ी इकाई होती है डोमेन, वही हमारी डोमेन पद्धति है। तो डोमेन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं क्या है। यानी पौधों की जब सबसे बड़ी इकाई किंगडम होती है और उस किंगडम से ऊपर एक इकाई निर्मित की गई वो डोमेन कहलाई। तो डोमेन सिस्टम क्या है? एक वैज्ञानिक कार्ल बीस, इन्होंने कोशिकाओं की आनुवंशिक संरचना के आधार पर यानी जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी आनुवंशिक संरचना यानी कोशिकाओं में आनुवंशिक संरचना
आरएनए और डीएनए के द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जब ये कोशिकाओं के अंदर आरआरएनए से तात्पर्य है राइबोसोमल आरएनए में क्या कर रहे थे, क्षारकों के क्रम, क्योंकि क्षारक ही आनुवंशिक पदार्थ निर्मित करते हैं, आनुवंशिकता के लक्षण दर्शाते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए के क्षारक के क्रम में अध्ययन कर रहे थे। तो उसी अध्ययन के आधार पर जगत से ऊपर यानी कि किंगडम से ऊपर एक अलग श्रेणी बनाई। किंगडम से ऊपर एक अलग श्रेणी निर्मित की जिसे डोमेन कहा। यानी कि कार्ल वीस वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के आनुवंशिक संरचना के अध्ययन के आधार पर जगत से ऊपर, इस किंगडम से भी ऊपर एक अलग श्रेणी निर्मित की जिसे डोमेन कहा। यह थी डोमेन पद्धति। अब डोमेन पद्धति को इन्होंने 3 भागों में यानी इसके 3 क्षेत्रों में विभाजित किया। जीवन के 3 डोमेन या जीव जगत के 3 डोमेन, यानी इसी डोमेन पद्धति में डोमेन को 3 भागों में विभाजित किया। पहला डोमेन बैक्टीरिया, दूसरा डोमेन आर्किया यानी दूसरा बनाया डोमेन आर्किया, तीसरा डोमेन यूकैरिया, तीसरा बनाया डोमेन यूकैरिया। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्र बनाए। इन्हें डोमेन को प्रक्षेत्र भी कहते हैं, प्रक्षेत्र या डोमेन, हिंदी में प्रक्षेत्र। तो जब जीवन के 3 डोमेन बांटे तो उसमें क्या, पहला डोमेन बैक्टीरिया था। तो इसके क्या लक्षण थे कि एक कोशिकीय जीव, यानी जो डोमेन बैक्टीरिया में जीव रखे गए वो एक कोशिकीय थे, उनमें एक कोशिका थी। और उसमें जो राइबोसोम्स थे वो 70S प्रकार के होते हैं। इनमें 2 राइबोसोम्स पढ़ के आए हैं, 70S और 80S, जिसमें से राइबोसोम्स जो एक कोश की जीव थे उसमें 70S प्रकार के थे। तीसरा क्या लक्षण है, केंद्रक कला अनुपस्थित थी। यानी जो केंद्रक की कला थी, केंद्रक की चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है कला, वो यहाँ पर बैक्टीरिया के क्षेत्र में अनुपस्थित थी। और चौथा, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी डोमेन बैक्टीरिया में जो जीव रखे गए उनकी कोशिका भित्ति जो थी वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। यानी जो डोमेन बैक्टीरिया में जीव थे या जो जीव रखे इन्होंने, उसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन से निर्मित होती है। फिर जीवन की दूसरा डोमेन जो था डोमेन आर्किया के नाम से बांटा, यानी दूसरा डोमेन आर्किया। इसके जो जीव थे उनके क्या लक्षण थे, एक कोशिकीय जीव थे और राइबोसोम्स इसमें भी 70S प्रकार के थे। और इसमें जो थी केंद्रक कला अनुपस्थित थी, यानी केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। तीसरा बांटा डोमेन यूकैरिया, उसमें कैसे जीव थे, बहुकोशिकीय भी थे और एक कोशिकीय भी थे, यानी एक कोशिका वाले और बहुत सारी कोशिका वाले। और इसमें राइबोसोम्स 70S व 80S 2 प्रकार के राइबोसोम्स थे। केंद्रक कला इसमें सबसे इसका महत्वपूर्ण गुण कि इसके जो जीव थे इसमें केंद्रक कला उपस्थित है। तो इस प्रकार ये डोमेन पद्धति समाप्त होता है।